सभी देव देवी को प्रणाम। सभी देव देवी को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरी चैप्टर चेंज हो गई है। मेरी माँ गुप्त गुप्त सबको आशीर्वाद दे गई हैं। आ गई माँ, आ गई माँ। सभी को गुप्त नवरात्रि की शुभकामना। गुरु गोविंद अब गुरुओं की दीक्षा पाने के दिन आ गए। सभी को अपने अपने ज्ञान की ज़रूरत है, गुरु ज्ञान की तो लेनी है। मैं गणपति गुरु की ज्ञान से ही पाई हूँ कि गुणगान करनी है, सभी देव देवी की गुणगान करनी है। शुरू से बता गए हूँ ना, गए हैं भगवान। कोई भगवान को, एक भगवान को नहीं पकड़ के रख सकते हो। सभी कोई बोलते हैं किसी एक को पकड़ो, कैसे पकड़ेंगे? सभी का गुणगान करना है, पकड़ना किसी को नहीं है। एक गुरु गोविंद का कहना है, मुस्कान आएगा, सब कोई मिलजुल कर गुणगान करेंगे तब मुस्कान आएगा। अकेले अकेले क्या मुस्कान आएगा? वो तो मांगना हुआ कि किसी से एक को पकड़ लो और मांग लो। अकेले में चुपचाप ये मांगने की प्रक्रिया गुणगान नहीं है। गुणगान गुणों की खान है। एक खान से क्या क्या ले सकते हो, यानी सभी देव देवी का मकान और गुणों का खान। यहाँ से गुणों की प्राप्ति होगी। ये काम तो कुछ भी तो कर पाएंगे। साईं नाम का बखान करो, दर्शन पाओ, गाओ जय जय साईं। सभी को गाना है हरे राम हरे कृष्ण। सभी देव देवी का पुकार, गुणगान, गुरु ज्ञान। सॉरी, हमारे प्रभु सभी अपने अपने प्रभु को चुन लो, अपने अपने गुरु को चुन लो। चुनना अलग बात है, पकड़ना अलग बात है। पकड़ा नहीं जा सकता। और कुदरत आप सभी को शुद्ध समेत दे रही है। आप सबके पास है, जो भी है सबके पास है। बहुत कुछ दे चुके हैं, तब तो हम सब इतने खुश हैं। ये टच यंत्र जो आ गई है सभी की हाथ में, तो हम लोग एक दूसरे से टच हो गए हैं। टच यंत्र से हम लोग एक दूसरे से टच हो गए हैं। यानी बातों बातों में, परिवार में सभी के हाथ में जो है सभी को देनी है साथ। सिर्फ आप सबके लिए हैं गुरु संदेश। सुनो तब जानो। आज गुरुवार को तो सभी सॉरी, कितनी बार सॉरी बोलने से क्या होगा? ये तो खांसी। ये आप सबके लिए है गुरु संदेश। अंत भला तो सब भला, दुखों की अंत, आगे की रास्ता दिखाना शुरू होने लगा है। प्यार से मन को समझाना, अचानक से नई आइडिया शुरुआत हो जाएगी आपकी तरफ। अच्छाई अनदेखी अनजाने हर जगह पर धर्म कर्म की मार्ग पे सही रास्ता नज़र आ जाएगी। धर्म कर्म संग रहेगा तो एक गुरु गोविंद
वक्त की इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी। ये संदेश बदलता हुआ रूप को बदलाव लाने के लिए गूंज रही है भक्ति गुणगान। ये धुन को अनदेखा न करो, अनसुना न करो। ये तो महाकाल जो शुरू किए गणपति के साथ मेरी भक्ति गुणगान अब संग संग रहेंगे हम सब के संग हर रोज़ हर समय। महाकाल महाकालेश्वर सभी को हर काल से दूर करेंगे। हर कोई भी काल को नहीं आना है इस धुन के आगे। इस धुन के आगे कोई नहीं आएगा। अपनी धुन में मग्न रहना है। जानते हो भगवान की महिमा को पहचानो। अपना जादू चला दिए हैं, साक्षात दर्शन है, छोड़ दिए तो पछताओगे। माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है, यानी माँ नौ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिक, गणेश सभी गुप्त नवरात्रि में गुप्त गुप्त आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको नहीं छोड़ना है ये आशीर्वाद। कुदरत भी साथ है। आपको भी कुदरत की सेवा करनी है। असीम कृपा बरसने में देर नहीं है। हम सब कोई न कोई उद्देश्य से ही आए हैं इस धरती पर। अपने अपने उद्देश्य को लेकर चलना है। भक्ति गुणगान हम सब की मदद करेगी। बहुत बड़ी मदद करने के लिए ही ये भक्ति गुणगान दर्शन अभिलाषा ला के ही रहेगी। दर्शन करोगे और अपने उद्देश्य को पाओगे, उद्देश्य को सफलता की ओर ले जाओगे। उद्देश्य भी है और कर्म भी है। कर्म को छोटा बड़ा समझने का भूल नहीं करनी चाहिए। कर्म छोटा हो या बड़ा करनी है। बिना कर्म किए कोई ना रास्ता ना कोई ठिकाना। गणपति जी का काम को भी अपने कर्म के बगीचे में, अपने मन के बगीचे में खिलाना है। खिलखिलाकर जो फूलों की खुशबू फैलेगी, आप सब की मन की फूलों की खुशबू जो फैलेगी, सारे उपाय कर जाते हैं उसी प्रकार सुगंध फैल जाए। फैलाने के लिए कर्म सुकर्म को आगे करें। खुश हो जाओगे, खुश करोगे, खुशियाँ लाओगे। गुनगुनाना मुस्कुराना सभी को हंसाने पर मजबूर कर दोगे। सभी अपने जनों को, अपने सभी प्यारे बड़े छोटे सबको खुश कर दोगे। ये इतनी कर्म प्रधानता न होता भगवान का हाथ तो न आ पाते, न गा पाते, न गुनगुना पाते। इतनी जो भगवान की महानता है इस मकान में, इस मकान को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं ठुकराना। आप सब ठुकराने की भूल कभी नहीं करना। ये महाकालेश्वर को जाने के लिए बहुत दूर, बहुत तंग होनी पड़ती है। पर महाकालेश्वर अब रोज़ रोज़ मेरी चैप्टर चेंज हुई है। रोज़ रोज़ आपकी दर्शन के लिए रोज़ आएंगे। आपकी दर्शन ज़रूरी है और भगवान की दर्शन भी ज़रूरी है। आपकी दर्शन भगवान करेंगे, भगवान के दर्शन आप करोगे। इसमें दोनों की ही हाजिरी बन जाएगी और हाजिरी बनानी ज़रूरी है। आज से गुरुवार की, गुरु लक्ष्मी की लोखी बार है ना। आज से माँ नौ दुर्गा की जो आना हुआ है बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही ज्ञानकारी है। इतनी ज्ञान यहाँ पर मिल रही है कि आप सब बांटते बांटते थक जाओगे। इतनी ज्ञान की प्रचुर मात्रा में गुप्त ज्ञान मिल रही है।
गुप्त नवरात्रि गुप्त ज्ञान के लिए आई है। आप सबको गुरु के दिन में, गुरुवार के दिन में गुरु ज्ञान मिल जानी है। महाकालेश्वर को बना लो गुरु और साक्षात दर्शन पालो। सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सभी की सफलता आगे आएगी। सफलता देखकर चौंक जाओगे और आगे पीछे जो भी हैं सब चौंक जाएंगे। इतनी सफलता आ गई है। बोलो मेरी सफलता आपके कृपा से आई है। कोटि कोटि प्रणाम।